हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी गाइड्स। आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर जो है अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हमको बेसिकली 4 से 5 चीज़ें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, कि कैसे जो फूड चेन है वो इकोसिस्टम में चलती है और कैसे फूड वेब जो है वो फॉलो होती है। देन उसके बाद हम वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इकोसिस्टम से। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसी जगह है, ऐसी प्लेस है जहाँ पे डिफरेंट जो स्पीशीज़ है वो आपस में इंटरेक्ट करती है अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, it is an interaction of living and non-living constituents of an environment। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पॉन्ड इकोसिस्टम है तो पॉन्ड है ये, इस इकोसिस्टम में फिशेस होगी। ठीक है, फिशेस है। ठीक है, इस इकोसिस्टम में क्या सिर्फ फिशेस है? नहीं, यहाँ पे दूसरी जो फिशेस है वो भी होगी, एल्गी भी होगी, फंगी भी होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स भी होंगे, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होंगी अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे सनलाइट भी आ रही है, इसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इतने इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, इकोसिस्टम। ऐसे हर जगह का इकोसिस्टम अलग होता है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम होता है। ठीक है, देन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उसमें अलग अलग इकोसिस्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, देन माउंटेन्स। ठीक है, तो ये जो है ये सारे अलग अलग इकोसिस्टम हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इकोसिस्टम की, दैट इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके कंपोनेंट्स, तो इसके 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है बायोटिक एंड सेकेंड है एबायोटिक। करते हैं अलग अलग क्लासेस में। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉप्स है, इन ऑटोट्रॉप्स में जितने भी ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरियाज है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो सारे आएंगे ऑटोट्रॉप्स में। ठीक है, तो मैं एक एक दो एग्जांपल लिख देती हूँ। ऑटोट्रॉप्स में आ गए ग्रीन प्लांट्स और आ गए और कुछ बैक्टीरियाज। ठीक है, यहाँ पे एल्गी भी आ जाएगी। देन उसके बाद जो सेकंड है वो है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में पैरासाइट्स आ जाएंगे, सैप्रोफाइट्स आ जाएंगे, एक्सेट्रा। देन जो थर्ड है वो है डीकम्पोजर्स। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम फूड चेन में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो एबायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे आ जाएगा सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर। ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जब एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उस जगह को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, एक पॉन्ड है। ठीक है, एक पॉन्ड का अपना एक अलग इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे फिशेस प्रेजेंट होगी, फिशेस के साथ यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी होंगे। ठीक है, ग्रीन प्लांट है, दूसरे हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स भी होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है स्पीशीज है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, वो इंटरैक्ट कर रही है एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। अब ये तो बायोटिक होगा, यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, वाटर हो गया। अब सनलाइट है, वो भी वाटर के अंदर जा रही है, तो वो भी क्या हो गया, इसका एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस तालाब में की जो मछलियां हैं वो ये सारी चीज़ों को यूज़ कर रही है, आपस में इंटरेक्ट कर रही है, तो उस इकोसिस्टम को हमने बोला पॉन्ड इकोसिस्टम। ऐसे ही इकोसिस्टम के अलग अलग टाइप्स होते हैं।
इकोसिस्टम के मेनली दो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट है लैंड इकोसिस्टम और सेकंड है वाटर इकोसिस्टम। लैंड इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी बोलते हैं और जो वाटर इकोसिस्टम है इसको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। इन दोनों के अलावा इनको तो हम काउंट करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में, ठीक है। ये हो गए नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचर ने खुद बनाए हैं। यहाँ पे कोई भी जो इंसान है वो इन्वॉल्व नहीं है। ये जो है ये जो भगवान ने खुद ऐसे बनाया है, ठीक है, ये नेचर है। अब जो सेकंड है, ये तो फर्स्ट हो गया, जो सेकंड है ये फर्स्ट हो गया नेचुरल, देन सेकंड है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या, जो मैन मेड है, जो किसी इंसान ने बनाए हैं। एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे पार्क हो गए, देन उसके बाद जो एक्वेरियम होता है वो हो गया, गार्डन्स हो गए। तो ये सारे जो गार्डन्स एटसेट्रा, ये सारे जो इकोसिस्टम है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो कि कोई मैन ने बनाया है, मैन मेड है। और ये जो सारे ये नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। ये हो गए टाइप्स इकोसिस्टम के। हमने कवर किया अभी क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन जो है वो एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की जो कि फीड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, छोटा ऑर्गेनिज्म है, उसको कोई बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएगा, उसको कोई बड़ा एनिमल खाएगा, फिर वो जो एनिमल है उसको और कोई बड़ा एनिमल खाएगा। तो ये जो सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, ये जो है इसको हम बोलते हैं फूड चेन, जिसमें जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जाम्पल, अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होगा कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे ज़ूप्लैंक्टन्स, ठीक है। इन ज़ूप्लैंक्टन्स को जो स्मॉल फिशेस खाएगी, इन स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस जो है वो खाएगी। ये जो लार्ज फिशेस है इसको कोई व्हेल खाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ऊपर। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो क्या है, वो ऑटोट्रॉप्स है। तो इनको हम, और जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो सनलाइट हो गई। सनलाइट से क्या कर रहे हैं, सनलाइट से जो एनर्जी है वो फाइटोप्लैंक्टन्स ले रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से एनर्जी जो है वो यहाँ पास होगी, क्योंकि इन फाइटोप्लैंक्टन्स को ज़ूप्लैंक्टन्स खाएंगे, इन ज़ूप्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस खाएगी, स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस और उन लार्ज फिशेस को व्हेल खाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। इसमें ये जो एक है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ये जो है ये ट्रॉपिक लेवल है, ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ट्रॉपिक लेवल 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये प्रोड्यूसर हुआ है, ये कंज्यूम कर रहे हैं तो ये प्राइमरी। सबसे पहले जो है वो ज़ूप्लैंक्टन ने जो है कंज्यूम किया इस एनर्जी को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब क्या हुआ, इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को स्मॉल फिशेस ने खाया तो ये क्या बनी, सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे ही ये जो है ये टर्शरी कंज्यूमर है और ये जो है ये क्वाटरनरी कंज्यूमर्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जब भी एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। यहाँ पे फॉलो होता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है।
10% जो लॉ है ये मैं इसके बाद समझाऊंगी, इसके पहले मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। ठीक है, अब हम टेरेस्ट्रियल का एक ले लेते हैं। देखो टेरेस्ट्रियल में क्या होगा कि जो ग्रीन प्लांट है, ठीक है, सबसे पहले तो सनलाइट है, इस सनलाइट से जो एनर्जी है वो ग्रीन प्लांट्स ने ली। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए प्रोड्यूसर। ठीक है, जिसने एनर्जी ली और फूड प्रिपेयर किया। ठीक है, इसको भी प्रोड्यूसर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से एनर्जी आ रही है। अब क्या होगा, इन ग्रीन प्लांट्स को, फॉर एग्जाम्पल इस ग्रीन प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने। ये जो है ग्रास हॉपर, ये क्या है, ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि सबसे पहले इस प्लांट से एनर्जी को कंज्यूम इस ग्रास हॉपर ने किया। फिर इस ग्रास हॉपर को खाया किसी ग्रास हॉपर को किसी दूसरे इंसेक्ट ने खाया। ठीक है, इस इंसेक्ट को फिर किसी बर्ड ने खाया, फिर उस बर्ड को किसी बड़े बर्ड ने खाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ईगल लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी। तो यहाँ पे जो सन से है वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस ईगल तक। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है इसको हम बोलते हैं फूड चेन, जिसमें एक जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और हर ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, कंज्यूमर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म आती है, वो है फूड वेब। कि फूड चेन तो समझ आ गया, लेकिन ये फूड वेब क्या है। ठीक है, तो ये जो फूड वेब है ये फूड चेन की क्या बोल सकते हैं, लिंक है, इंटरलिंक्स ऑफ वेरियस फूड चेन्स। ठीक है, इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस फूड चेन, इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस फूड चेन्स, इसको हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, एग्जाम्पल, अब ये जो पेड़ है, ठीक है, क्या सारे पेड़ों को इसने खा लिया, नहीं। ठीक है, कुछ जो इसके जो पत्ती होंगी, पत्ती टहनियां होगी, वो टूट के नीचे भी तो गिरेगी, सूख के नीचे गिर गई। ठीक है, ये टहनी गिर गई, ये पत्तियां सूख गई, है ना। तो इसको अब कौन खाएगा, अब इसको डिकम्पोजर्स खाएंगे। तो यहाँ पे कौन आ गया, डिकम्पोजर आ गए। अब इन डिकम्पोजर्स को किसी इंसेक्ट ने खाया। ठीक है, तो यहाँ से एक अलग जो फूड चेन है वो चालू हो गई। अब इस ग्रास हॉपर को बहुत सारे अलग हो सकता है, इस इंसेक्ट ने ना खाया, डायरेक्ट बर्ड ने खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे एक साथ जब बहुत सारी फूड चेन एक इकोसिस्टम में एक साथ जब बहुत सारी फूड चेन चलती है उसको हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, अब यहाँ पे फॉलो होता है 10% लॉ, जिसका मतलब है 10% लॉ ये स्टेट करता है कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, बाकी की बची हुई जो 90% एनर्जी है वो प्लांट खुद के लिए यूज करता है, सिर्फ 10% ही जो है वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल को पास होती है। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी 10% यहाँ पे पास हुई, 10% यहाँ पे पास हुई, उसका 10% यहाँ पे, तो यहाँ जाते जाते जो एनर्जी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ट्रांसफर सिर्फ 10% ही हो रही है। अब इसका 10%, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन हुआ 1000 जूल का, तो यहाँ पे वो कितनी रह गई, 100 जूल। यहाँ पे कितनी रह गई, 10 जूल। यहाँ पे 1 जूल और यहाँ पे 0.1 जूल। तो देखो 1000 जूल से एनर्जी 0.1 जूल हो गई। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो नेक्स्ट जैसे ही ट्रॉपिक लेवल बढ़ती जाती है जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। ठीक है, यही बोलता है 10% लॉ। ये फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक है एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ऐसी बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज है जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती है और हमको हार्म करती है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, वेस्ट है। ठीक है, कि जो वेस्ट है, हम कचरा फैलाएंगे, हमारा इन्वायरमेंट खराब होगा, हमारा इन्वायरमेंट खराब होगा तो हमारी जो हेल्थ है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट होती जा रही है,
अब डिप्लीट क्यों हो रही है ये मैं आपको अभी बताऊँ। इनके बाद है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स, increase in the concentration of toxin in the organism body as it moves from one trophic level to another, ठीक है। अब क्या होगा, हम जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो हम बोलते हैं कि उससे हमारी बॉडी को हार्म होता है, ठीक है। क्यों, कैसे? जब हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं हमारी फील्ड में, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जो है वो टॉक्सिन्स वहां से नेक्स्ट टॉपिक लेवल में भी जाएंगे, फिर वहां से वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में भी जाएंगे। एनर्जी कम जा रही है लेकिन टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। कैसे बढ़ेगी? जरूरी तो नहीं है कि जो एक प्लांट है उसको सिर्फ एक ही बार खाएंगे, टॉक्सिन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम उस चीज को बार बार खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। उन टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसी बढ़ते हुए एक्यूमुलेशन को हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। कि जो एनर्जी के साथ साथ जो टॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन है वो जब हम ऊपर ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो वो इंक्रीज होता है। इसके बाद है एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर क्या होती है और उसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है उसके वेरियस स्टेप्स है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर जो है वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ओजोन के, जो कि बने हुए हैं 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो अर्थ की जो आउटर सरफेस है, अपर सरफेस, उसको हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रेस से, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। नॉट ओनली आवर बॉडी, जो प्लांट्स की बॉडी होती है, दूसरे जो भी एनिमल्स है, सबके लिए जो अल्ट्रा वायलेट रेस है वो बहुत हार्मफुल होती है, और उसी के प्रोटेक्शन के लिए ओजोन लेयर प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। लेकिन क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही तेजी से डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कारण है ओजोन लेयर डिप्लीशन के, कारण को हम क्या बोलते हैं? कॉजेस, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो क्यों हो रही है? एक तो CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मेनली आपके रेफ्रिजरेटर्स में और ये जो गैस भरी हुई रहती है वो यही रहती है, ठीक है। क्या था? मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये ऐसी कुछ और भी गैसेस होती हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। अब ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ओजोन लेयर को, तो इसके कुछ स्टेप्स है। देखो, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक जो मॉलिक्यूल है, ये एक गैस है, ये क्या करती है, ये जब हमारे ऊपर एनवायरमेंट में जाती है तो ये ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल को जो है ब्रेक कर देती है, ठीक है। क्या करेगी, ये जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये क्या होगा, ये टूट जाएगा और इसमें से जो क्लोरीन है वो अलग हो जाएगा। ये अलग हो गया, सॉरी, क्लोरीन अलग हो गया और जो फ्लोरीन है वो अलग हो गया, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, ये इस ओजोन के जो मॉलिक्यूल है इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। और इसके ब्रेक होने की वजह से क्या हो रहा है, ऐसे ब्रेक हो रहा है ये, इसके ब्रेक होने की वजह से जो ओजोन लेयर है वो थिन होते जा रही है, और उसकी थिनिंग की वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है वो अर्थ पे जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत सारी जो है बीमारियां होती है, बहुत स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर हमारे जो टिश्यूज होते हैं वहां पे म्यूटेशन भी हो जाता है, स्किन कैंसर हो सकता है, हमारा जो DNA है वो अफेक्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जो है उसके क्या बोलते हैं, ये तो कॉजेज हो गए, ठीक है, उसके इफेक्ट्स है, ठीक है। तो ह्यूमंस एज वेल एज प्लांट्स के लिए जो UV रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको इन गैसेस का जो यूज है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, ठीक है। हम जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। यू ऑल नो ना व्हाट इज वेस्ट, हम इधर उधर फेंक देते हैं,
जो वेस्ट है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, जो डिकम्पोजर्स के थ्रू जो है डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, और सॉरी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको ब्रेक कर सके, डिकम्पोज कर सके, ऐसी जो चीजें हैं वो सारी बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया पेपर, ठीक है, पेपर हो गया, वेजिटेबल्स का जो वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट हो गया यहाँ पे। देन उसके बाद वुड जो है, लकड़ी, ये सारी क्या है? ये सारी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो ऐसे वेस्टेज जो कि डिकम्पोजर्स डिकम्पोज नहीं कर सकते, वो सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीथीन, फिर नेल्स। नेल्स हमारे ये वाले नेल्स नहीं, ठीक है, नेल मतलब कील, कील जो होती है ना लोहे की, वो, ये सारी क्या है? ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। ये हो गया वेस्ट, दो टाइप के वेस्ट। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? कचरे की गाड़ी आती है, ठीक है, एक हरा डब्बा, नीला डब्बा, है ना। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है वो सारे हरे डब्बे में डालते हैं हम। जितनी भी सारी चीजें हम नीले डब्बे में डालते हैं वो सारी क्या है? वो सारी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब वेस्ट तो हो गया, अब हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ मेथड्स दी हुई है जिससे हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे पहली जो टेक्निक है वो है, देखो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, जो भी सीवेज का गंदा पानी है हम उसको ट्रीट करवा सकते हैं और प्योर वाटर बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम पीने के लिए भले इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बहुत सारे दूसरे काम देते हैं जिसके लिए हम इस वाटर का यूज कर सकते हैं। देन सेकंड है बर्निंग, ठीक है, बर्निंग बोलना अच्छा नहीं रहेगा, हम इसको इंसिनरेशन बोलेंगे। इंसिनरेशन मतलब बर्निंग, ठीक है। देखा है ना, बहुत सारा कचरा पड़ा रहता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जला देते हैं, तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वही है ये बर्निंग इंसिनरेशन, जहाँ पे जो वेस्ट है उसको जला देते हैं और ऐश में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उस ऐश को भी यूज कर लेते हैं कुछ भी दूसरे पर्पसेस के लिए, ठीक है। देन उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, हम कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपोस्ट प्रिपेयर कर दिया, उसको गड्ढे में डाल के बंद कर दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो ब्रेक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ब्रेक कर देंगे और वो जो ब्रेक हुआ है वो फिर सॉइल में मिक्स हो जाएगा। देन उसके बाद है लैंडफिल। लैंडफिल हम क्या कर सकते हैं? हमने गड्ढा खोदा बहुत लंबा सा, उसमें हमने सारे डाल दिए, तो बंद कर दिए, ठीक है, तो वो ना वो हमारे लिए हार्मफुल है, ना वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगा। उसके बाद जो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग की प्रोसेस से हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखा है ना, रिसाइकलिंग, रीयूज, है ना, रिड्यूस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। मतलब आप जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं, आप उनका जो यूज है वो ज्यादा कम से कम करें, ठीक है। हम टोटली बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हम चीजों को रीयूज कर सकते हैं, रीयूज करने के बाद हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी पेपर्स है, प्लास्टिक्स है, उनको रिसाइकल किया जाता है। ऐसे जो है वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है।